नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए के अंदर एक बड़ी फूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एनडीए के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हाँ, यह बात सच है कि एनडीए की खबरें मीडिया नहीं दिखाती और अखबार छापता नहीं। सिर्फ इंडिया गठबंधन के अंदर, तो इंडिया गठबंधन तो अब है कहाँ। एक बात तो यह समझ लेनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म ही हो गया है, समझ लीजिए। सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एनडीए में क्या सब ठीक है क्या? कहते हैं कि खुद के गिरवान में झांक करके नहीं देखते, दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी और मीडिया वाले कर रहे हैं। अब कर्नाटक के अंदर जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने इंडिया गठबंधन की अहम हिस्सा कांग्रेस है, उसके प्रत्याशी को वोट कर दिया। तो क्या हम मान ले कि 18 एमएलए आएंगे इंडिया गठबंधन के साथ? ऐसा मान ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से विधायक टूट करके कांग्रेस में आएंगे, इस बात की गारंटी है चुनाव से पहले कर्नाटक के। और कर्नाटक भाजपा में बहुत बड़ी टूट होगी। एनडीए की बात कर रहा हूं, क्योंकि देवी गौड़ा की पार्टी और भाजपा एक साथ गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में। तो भाजपा के 12 और देवी गौड़ा के 4, 16 होते, लेकिन 18 की चर्चा चल रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, हम 12 मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो वोट किए ना कांग्रेस को निकल करके, और 6 जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के हैं, उनके विधायक संपर्क में किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। तो एक तो वह खुद है विधायक और 5 उनके विधायक, टोटल 6 हैं। अब बताइए कि 6 में 5 टूट जाए तो क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को कह रहे थे कि उनके 26 सांसद टूटने वाले हैं, खुद 5 को संभाल नहीं पा रहे हैं और 6 टूटने वाले हैं, कहते समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। और 12 ने तो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे ही दिया। 12 6 18 हो गए। यह तो सामने की बात है, बाद में क्या होगा वह तो बाद में देखेंगे। लेकिन 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अगर कांग्रेस को वोट कर दिए तो वह क्या कहे जाएंगे? बागी कहे जाएंगे, विरोधी कहे जाएंगे, यही तो कहे जाएंगे, और क्या कहे जाएंगे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी टूट रही है और उसके सांसद आ रहे हैं। तो शाम होते होते नजर आ गई कि ओम प्रकाश राजभर के 5 के 5 विधायक पूरा संपर्क में है, एक अकेला ओम प्रकाश राजभर बच रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर बिन पेंदी के लौटा है, कभी भी किसी भी तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भाजपा, समाजवादी तो भाजपा, समाजवादी तो भाजपा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उन्हें कह दिया कि लीजिए 4 सीट आपको दी है या 5 सीट दी है, तो बिदक जाए। समाजवादी पार्टी में रहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहता है, कहते हैं हमें 30 सीटें चाहिए, 40 चाहिए, 20 चाहिए। एक सम्मानजनक पा जाते हैं जिसमें 6 विधायक जीत करके आए थे, समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, वह भाजपा के साथ नहीं लड़े थे। लेकिन अब भाजपा के साथ हैं। जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो वह भी पता चल जाएगा कि कितना सीट देती है। बिहार में जाकर के उपेंद्र कुशवाहा से पूछे तो पता चल जाएगा, और जीतन राम मांझी से कितना देती है भाजपा। लेकिन वह तो सामने आ जाएगा। लेकिन उनके 5 विधायक, 6 में 5 विधायक साथ में है, संपर्क में समाजवादी पार्टी के। लेकिन समाजवादी पार्टी तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 12 वोट कर दिए हैं कांग्रेस को, भाजपा तिलमिला गई है एकदम, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए। वह अभी इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है कि हम इंडिया गठबंधन में अब नहीं है, इंडिया गठबंधन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।
लेकिन हम मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन नाम तो चलता ही रहेगा जब तक सब खत्म न हो जाए। और खत्म होने के बाद, तोड़ने के बाद पार्टियों को, जैसे टीएमसी को तोड़ा तो टीएमसी को पूरा तोड़ दिया क्या? 20 सांसद ही तो गए हैं और 60 विधायक गए, ठीक है, जितने जीते चले गए। तो 8 सांसद और 20 विधायक अभी बचे हुए हैं और 41% का वोट परसेंटेज ममता बनर्जी के साथ है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़ करके उद्धव ठाकरे का वोट बैंक थोड़ी तोड़ लिया किसी ने, वोट बैंक तो उसी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी का भी, आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो आप दर्शक चौंक जाएंगे। समाजवादी पार्टी बिहार वहां 32% वोट प्रतिशत के साथ में है विधानसभा में, और लोकसभा अभी जो हुआ था, लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी 43.52%, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिला करके 43.52% का वोट प्रतिशत आया, और एनडीए भाजपा और बाकी सबको मिला करके 43.69% का, यानी कि जानते हैं आप दर्शक, 0.17%, आधा परसेंट का भी डिफरेंस नहीं है। अगर यही 1% वोट प्रतिशत हेर फेर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर से एक बार आप दर्शकों को बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी सबको मिला करके 43.69% का वोट प्रतिशत है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ 2 लोगों को मिला करके 43.52% है। तो 0.17% से डिफरेंस है। और जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, अगर युवा थोड़ा सा बदल गए तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी एनडीए की। यह एनडीए की हैसियत है। अब आप दर्शकों को बताओ कि 1,47,695 वोट का डिफरेंस है, बस 1,47,695 वोट का टोटल है। अब मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव 24 में पूरे एनडीए को जितना वोट मिला था उत्तर प्रदेश में 3,83,07,930 वोट, 3,83,07,930 वोट एनडीए को मिला था। 3,81,60,234 किसे मिला था? इंडिया गठबंधन को। टोटल 1,47,675 का ही फर्क था, थोड़ा सा और बढ़, तो इसमें सीटें इंडिया गठबंधन को ज्यादा आई, 37 आई समाजवादी पार्टी को और 6 कांग्रेस को आई। 37 और 6 43, भारतीय जनता पार्टी को 33 और 1 अनुप्रिया पटेल को, 2 जयंत चौधरी। तो थोड़ा सा और बदल गया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खेल ही खत्म उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो यह तो अकड़ इतनी है इन लोगों की। अब दूसरी तरफ कर्नाटक का देख ले। कर्नाटक में इस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है, पूर्ण बहुमत की। 90 के दशक के बाद किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत का आया, उस वक्त भी कांग्रेस का ही पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राजीव गांधी के वक्त, और अब कांग्रेस की सरकार है पूर्ण बहुमत की। इस बीच किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की भी नहीं आई थी, भाजपा तो कभी आई ही नहीं आज तक। और इस बार अगर कांग्रेस सत्ता में फिर दोबारा आ गई तो एक अलग इतिहास हो जाएगा कर्नाटक का। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है, एनडीए गठबंधन के अंदर फूट है। अब देवी गौड़ा के लोग भी नाराज हैं भाजपा से। भाजपा ऊपर ही नहीं उठने देती। ट्रंप बोलता है ना, भारत को मैं ऊपर नहीं उठने दूंगा, दबा करके रखूंगा। वैसे मोदी अपने सहयोगियों को दबा करके रखते हैं। इन वक्त पर, आखिरी क्षण पर कहते हैं कि जाओ आप अकेले लड़ लो, मैं अकेले लड़ लूंगा।
उस वक्त जो मिलता है उसी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। इस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार सपना पाले हुए हैं कि 200 सीट जीत करके लाएंगे और कह रहे हैं कि अगली बार जेडीयू की सरकार बिहार में बनेगी। बार बार बैठकों में यह दोहराया जा रहा है जेडीयू के। तो नीतीश कुमार 200 सीट लाएंगे तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तभी तो लाएंगे। तो 200 सीट अगर लाने की बात दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार, हालांकि यह हवा हवाई है, पॉसिबल ही नहीं है। यह पॉसिबल तब है कि जब पूरे चुनाव को हम चोरी कर लें, जैसे इस बार चोरी हुआ, 200 के पार चली गई एनडीए, पूरी तरह से चोरी हो गया, विपक्ष के वोट को खत्म कर दिया, विपक्ष को, तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज कर लिया, तो 200 के ऊपर आ गई। अब 200 आ गई, 201 सीटें, अब टोटल 243 सीटें ही है। तो फिर इसी तरह से होगा तो क्या नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे? हाँ, बहुमत के आंकड़े को पार कर लो, पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा करे तो बात समझ में आती है कि जो 85 ला सकता है वह 125 भी ला सकता है। 122 बहुमत का आंकड़ा है, वह उतना भी ला सकता है, लेकिन 200 लाए, मुझे तो नहीं लगता कि कभी सपना में भी ऐसा कर पाएगी जेडीयू, ऐसा संभव नहीं है। भाजपा कर सकती है 200 क्या, पूरा 243 ला सकती है। चुनाव आयोग अपना है, सुप्रीम कोर्ट अपना है, अधिकारी अपने हैं, सब कोई अपना है, क्या फर्क पड़ता है? जनता के वोट से मतलब थोड़ी है, वहां तो दबादब डालते रहो, वोट लेते रहो। लेकिन नीतीश कुमार यह अब जान गए हैं और उनके पार्टी के लोग जान गए कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू का सीएम नहीं बनने देगी। ऐसे में भाजपा के साथ तो वह चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे, यह बात तय है कि भाजपा का साथ छोड़ेंगे वह। और 2029 चुनाव में भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं है। अभी इसके दो कारण, इसके पहला कारण यह है कि तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो चुके हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा रख के भी इंडिया गठबंधन, मैंने क्यों शुरू में ही कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी झारखंड में अपनी हैसियत दिखा दी, चुनाव के वक्त हैसियत दिखा दी। वह चुनाव प्रचार में कितने ढीले ढाले थे, सब कोई किसी ने देखा। तो वह चुनाव जीतना भी नहीं चाह रहे थे, वह हरवाना चाह रहे थे। अब ऐसे में कांग्रेस उनका साथ छोड़ रही है बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव के साथ अब नहीं रहेगा गठबंधन। नीतीश आने वाले दिनों में, आप दर्शक देखिएगा, लिख करके रख लीजिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, भाजपा का साथ छोड़ देंगे। बिहार के अंदर यही होने वाला है। तभी नीतीश कुमार अपने जेडीयू का किसी भी व्यक्ति को सीएम बना सकते हैं, अन्यथा जेडीयू कभी भी सीएम नहीं बना पाएगी और जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बिहार के अंदर। यह सच्चाई है। अगर उन्हें पार्टी को बढ़ाना है तो उन्हें भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा दूसरे भाई के रूप में एक कोने किसी तरह एकनाथ शिंदे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू भी बड़े रडार में आ चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी ऐसा करके छोड़ेंगे कि न घर का न घाट। जगनमोहन रेड्डी की तो उम्मीदें भी थोड़ी जगी हुई है। चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे का पूरा भविष्य ओम प्रकाश राजभर बना देंगे। जो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है, बिन पेंदी के लोटे की तरह, वही हाल चंद्रबाबू नायडू का बना देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू से डीलिमिटेशन में, जो मानसून सत्र में कहा जा रहा है, और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया है, उन्होंने ही ऐलान किया कि डीलिमिटेशन आएगा और 50% के साथ आएगा। डीलिमिटेशन बिल अगर पास करने में चंद्रबाबू नायडू की मदद से नरेंद्र मोदी सफल हो गए तो चंद्रबाबू नायडू का वजूद खत्म हो जाएगा साउथ में। साउथ के किसी भी स्टेट में इन्हें कोई वोट नहीं देगा, इनके विरोध हो जाएंगे हर जगह और चंद्रबाबू नायडू को जेल पाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस हालात में अभी खूब मीठा मीठा करके उनसे ले रहे हैं और वह भी दे रहे, ऐलान भी उन्होंने ही किया कि आएगा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की भी खटिया खड़ी होने वाली है। और जब से यह बात पता चली है और इसी के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ा जा रहा है, तब से साउथ के जो लोग हैं भाजपा के साथ, वह भी विरोध में। और अब तो दलित को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो बात कही है प्रियंक खरगे को, जो गृह मंत्री कर्नाटक के हैं,
आरएसएस से रजिस्ट्रेशन मांगने से कि दलित पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन क्या है। अरे भाई आरएसएस क्या धतूरा है क्या? कौन है आरएसएस? आरएसएस कौन है कि जिससे नहीं कोई पूछेगा? आरएसएस की बपोती है क्या यह देश कि उसको सब कुछ फ्री है, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा? ऐसा किसी ने दिया है क्या लिख करके? उससे रजिस्ट्रेशन मांग लिया दलित का। अब भाजपा के दलित भी इस भाजपा के खिलाफ हो गए और एनडीए के अंदर जो दलित है वह भी सवाल खड़े करने लगे। यह क्या बात है? क्या दलित इंसान नहीं है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह इज्जत है। तो अब मामला गड़बड़ा गया है और बहुत बड़ी टूट और फूट होने जा रही है, बहुत बड़ी। आने वाले दिनों में आप दर्शक देखिएगा, क्योंकि अब यह मुस्लिम, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी वोट इनको सबको चाहिए। अगर इन्हें दलित, एससी, एसटी वोट ना करे तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है भाजपा वालों की। चंद अंधभक्तों से सत्ता नहीं आ जाती है, लेकिन इन्हें घमंड सा हो गया है। तो अब यह परिस्थितियां देश के अंदर आकर के खड़ी हो गई हैं, जो आने वाले दिनों में इन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मोदी ने जो प्लान बनाया था ना, सारा प्लान उल्टा हो गया। अब बताइए कि 800 साढ़े 800 सीटें अगर डिलिमिटेशन के जरिए करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण रहेंगे? और ब्राह्मण क्या इनके गुलाम हैं कि इन्हीं को वोट करेंगे? क्या ब्राह्मण को इतना बेवकूफ समझ लिया क्या इन लोगों ने? किसी ब्राह्मण को कोई बड़ा पद दिया है क्या? अभी तक दिया है क्या इन्होंने? किसी ठाकुर को कोई बड़ा पद दिया है क्या इन्होंने अभी तक? सब या अपने स्वार्थ के लिए जिससे इनका बनता है उसी को देते हैं। क्या ठाकुर में गरीब नहीं है? ब्राह्मण में गरीब नहीं है क्या? तो क्या वह इंसान नहीं है? तो इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वह देश के सामने आ गई है। अब इन लोगों ने, मैं कहता हूं ना अक्सर आप लोगों को अपने कार्यक्रमों में, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरा कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। वही वक्त इन लोगों का चल रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की, अपने भी इनसे दूर हो रहे हैं अब। और इसके गुनहगार यह लोग खुद हैं। घमंड पता नहीं क्या क्या करवा देता है। इस वक्त यह हो गया। प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक से एक खत क्या लिख दिया आरएसएस को कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए। अब बात यहां तक पहुंच रही है कि अब आरएसएस बेंड करने की तैयारी हो रही है। कह रहे हैं कि आपको हिम्मत कैसे हुई आरएसएस से कागज मांगने की? तो आरएसएस से कागज नहीं मांगे तो क्या मांगे? क्यों ना मांगे आरएसएस से कागज? आरएसएस ने देश बनाया है क्या कि कागज नहीं? तो वो संविधान से ऊपर है क्या? अब मामला फंस गया है और मामला दूसरी दिशा में चला गया है। इस देश को उलझाया जा रहा है। लेकिन एक बयान ने मोदी के प्लान को पूरा फेल कर दिया। मोदी कहते हैं मैं ओबीसी से आता हूं, कोई कहता है मैं दलित हूं, मैं आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहा हूं। किस काम का वह राष्ट्रपति जो बोल ही ना पाए किसी मैटर पर, कोई फैसला ही ना ले पाए? वह राष्ट्रपति किस काम का? वह प्रधानमंत्री किस काम का? तो देश की जनता को यह देश नहीं मानते हैं, यह खुद को देश मानते हैं। तो अब दिन भर आए हैं, अब सारा प्लान तो उल्टा पड़ रहा है और एनडीए में भी फूट पड़ रही है। और इंडिया गठबंधन के साथ देखिएगा, तोड़ ले या पहले इनके लोग अब टूट करके इंडिया गठबंधन में आएंगे। शुरुआत हो चुकी है कर्नाटक से, और कर्नाटक गया तो पूरा साउथ इनका चला जाएगा। ऐसे में एनडीए में बगावत शुरू होकर के 18 विधायक अगर बागी हो गए, 12 ने वोट दिया और कहा जा रहा है कि 6 ओम प्रकाश राजभर के आ गए, 12 विधायक अगर आ गए एनडीए के बागी होकर के इसमें इंडिया गठबंधन में, तो फिर मोदी का खेल उल्टा ही पड़ा ना, या नहीं पड़ा? आप ही सोचिए। लेकिन अब जिस हद तक जा रहे हैं या इस देश के लिए बहुत घातक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के नमस्कार।